यहाँ पे अभी लाइव म्यूजिक में गाए, उस पर डांस किया था। एक भी राई तो डोंगऱ्यावरी और डोल डोलते वाऱ्या, ये दोनों गाने में मैंने बचपन में स्कूल में डांस किया था और प्राइज भी जीता था। तो उस वक्त मैं यवतमाल में थी, आई रिमेम्बर। तो अब सोचिए कि ये कोली गाना है और यवतमाल तक पहुंचा था, इतना फेमस था। तो आपके कलाकार, लोक कलाकार हैं, वो ऑलरेडी बहुत फेमस है। सबसे पहले जो म्यूजिशियंस यहाँ पर हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत ताली। बिकॉज गाना गा लिया लेकिन पीछे म्यूजिक नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। सो थैंक यू वेरी मच, अमेजिंग म्यूजिक। त्या एकविरा देवीवरून येताना मी येवन चिक्की वाल्याकडे मी तिथं चिक्की खरेदी करत होतो। त्यावेळेला माझ्या मिसेसच्या बाबतीमध्ये फार मी कंटाळलो, अशा पद्धतीने मी मला एक हे आठवलं। तर त्या ठिकाणी मला येवन चिक्कीवाल्याचे मॅनेजर मालक त्यांनी सांगितलं की मेरे को एक बम्बई में सांता क्रूज में और उन लोग का पालकेश्वर में बड़ा ये है अकुपंचर का, तो उनके पास जाइए। मेरे को नंबर दिया और वो नंबर दिया तो दूसरे दिन मैं उधर हॉस्पिटल पहुंचा आणि त्या ठिकाणी मी हॉस्पिटलला पोहोचल्यानंतर त्यांनी मला पहिला प्रेम दिलं आणि मला जेवायला बोलवलं। त्यावेळेला माझी पत्नी काशीबाई जोरात मध्ये हंगामा करत होती आणि तिला ट्रीटमेंट चालू असताना आज त्या ठिकाणी तिचा आज या ठिकाणी ती नाचतोय, गातोय, सकाळी गार्डनवर चालतोय आणि आज एकविरा देवीच्या आशीर्वादाने आणि आज संतोषजी पांडेच्या आशीर्वादाने आज ती फार मैदानात आलेली आहे। आज माझा मुलगा गेला त्यानंतर तिने टेन्शन धरलं, पण आज ती कशा पद्धतीने नाचतोय, सकाळी कधी कधी गार्डनवर गाणी पण गातोय आणि आज संतोष पांडे साहेबांचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे। आज तेवढे सेलिब्रिटी येतात आणि हिरो लोक येतात, आज त्यांच्या ठिकाणी जातात आणि बऱ्याचशा म्हणजे ते दुबईला जातात, श्रीलंकेला जातात आणि तिथे 10 दिवस असतात अकुपंचर करण्यासाठी, पण बऱ्याचशा लोकांनी त्यांनी जीव वाचवले। म्हणून एकविरा देवीला मी प्रार्थना करतोय की त्यांना उदंड आयुष्य देव आणि आणखी माझ्या पत्नीच्या वतीनं तिला त्यांना आणखी उदंड आयुष्य देव हीच ती एकविरा देवीला प्रार्थना करते। तसेच माझं एक इच्छा आहे की संतोषजी पांडे यांनी 2 शब्द सांगावे, त्याच्यानंतर एकता जैन चांगल्या बोलतात त्यांनाही बोलायला मी आमंत्रित करणार आहे। जय नायक वीरा, जय मल्हार, जय कोली और आगरी समाज। चंदू पाटिल, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें बुलाया, हमारे मित्रों को बुलाया
मैं सचमुच आपसे बहुत प्यार करता हूँ, एंड आई बिलीव सभी लोग प्यार करते हैं दादा से, राइट? सो मैं क्यों इनको इतना प्यार करता हूँ कि जिस तरह से एक मर्द को होना चाहिए, मर्द का मतलब समझते ना, मर्द को डर नहीं होता, तो दादा के दिल में 1000 दर्द है, लेकिन माँ आई का रियल मर्द है। क्यों? इतना व्यस्त आदमी है, मैं आपको, मेरे आंख से आंसू आ जाएगा, मैं इतना बोल नहीं सकता हूँ, ज्यादा अच्छा बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं इनको देखता हूँ हरदम भागते हुए देखता हूँ। कभी कहाँ कहाँ मतलब अलीबाग, कभी बॉम्बे, कभी ये महाडा, कभी ये, लेकिन कैसे भी करके अपनी उस पत्नी के लिए, उस आई के लिए, मैं भी उनको आई बोलता हूँ, भाग्यशाली हूँ ऐसा बोलते हुए। दुखद रहा समय, कुछ तकलीफ आई जिसकी वजह से उनको तकलीफें आई और उनका तबीयत इतना खराब हो गया, 12-13 साल सफर किया, बहुत दुख की बात है। लेकिन जब मेरे पास ये पहली बार लेके आए तो मुझे ये लगा कि इस आदमी के लिए मुझे कुछ करना है। मैं नहीं जानता था चंदू दादा पाटिल कौन है, बड़े हैं, छोटे हैं, क्या समाज, कुछ नहीं पता, लेकिन एक ही समाज समझ में आया कि आदमी अपने परिवार का ध्यान रखता है। सो दादा, मैं आपसे सच में बोलता हूँ, मुझे समय नहीं है कि मैं यहाँ तक कभी भी आऊँ, लेकिन आपसे प्रेम है, वादा है, आप जिंदगी में जब भी कहीं भी बोलोगे तो मैं अपने प्राण, अपना समय, अपना जो भी मेरी विधि है, जो भी मेरा चिकित्सा विधि है, उसके लिए आपके समाज के साथ हूँ, आपके साथ हूँ, आपके परिवार के साथ हूँ। जब भी जहाँ आप मुझे याद करोगे मैं आपके साथ हर समय खड़ा रहूंगा। और सब फिर से एक बार आपके परिवार का धन्यवाद, आगरी समाज का धन्यवाद, कोली समाज का धन्यवाद, जिसने हमें उस लायक समझा और हमारे लिए समय निकाला और हमें सुन रहे हैं। हम आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी को बहुत बहुत ऐसे दादा मिले हैं जो आपके सबके लिए एक ही हैं, लेकिन सबके लिए एक समान भाव से देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और आप ऐसे ही आपका जीवन रहे और आप लोगों के लिए काम करते रहें, भागते रहें, हमारे आई का ध्यान रखें। और मैं सही बोलता हूँ, ऐसे जो लोग यहाँ पे पुरुष वर्ग है जिसको हम मतलब इससे ज्यादा सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। आप शायद बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, गोल्ड मैन हो सकते हैं, डायमंड मैन हो सकते हैं, लेकिन अगर मैन बनना है तो ऐसा मैन बनना चाहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खूबसूरत। पाटिल परिवार के लिए तो आप तो देवदूती हो, लेकिन बस आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ममता मैम से एकता मैम से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज आप भी अपना 2 शब्द प्रकट करें। नमस्ते। सबसे पहले मैं कहूँगी कि मैं ऑलरेडी 2 शब्द कह चुकी हूँ, लेकिन यहाँ आकर बहुत आनंद आया। जो यहाँ लाइव ऑर्केस्ट्रा सुना, लाइव डांस देखा, लाइव म्यूजिक, और दादा ने हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो कोली समाज के जो लोकल फोक सॉन्ग्स हैं वो इतने प्रचलित हैं कि हमने वहाँ पर भी सुने थे। तो आप हर जगह पर हैं, जहाँ दरिया किनारा है आप वहाँ पर हैं। तो हमारे भारत का 3 साइड से दरिया किनारा है, तो फिर आप सब जगह ही हुए, राइट? तो आपको तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। बट मैंने देखा यहाँ बहुत अच्छी रौनक है, बहुत मज़ा आया, बहुत अपनापन लगा। एंड दादा, एक बार फिर थैंक यू। संतोष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस। एंड आपने सही कहा कि मैन हो तो ऐसा मैन हो, वरना ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थँक यू वेरी मच। कोळी संस्कृतीला जरा मनापासून टाळ्या वाजवा, कारण की हा पहिला महोत्सव आहे माझा। मी महाराष्ट्रामध्ये ऐकत होतो की महोत्सव कसा असतो, तर आज मला कळालं की महोत्सव असा असतो। सो या महोत्सवाला आल्यानंतर कोळी गीत आणि कोळी नृत्य हे लहानपणाचं मला ते आठवण करून दिलं, आणि या महोत्सवाला तुम्ही सर्वांनी मला प्रेम दिलात। खरंच मला अतिशय आनंद झाला। आणि कोळी आगरी महोत्सवाचे अध्यक्ष श्री संतदादा पाटील आणि त्यांची टीम यांना सर्वांना आभार व्यक्त करतो। त्यांनी मला इथे बोलवलं, एवढं प्रेम दिलं, आणि तुमच्या इथे आल्यानंतर इथे म्युझिशियन्स आणि सिंगर्स आणि कोळी गीत ऐकून एवढा छान आनंद झाला। आणि सर्वात प्रथम स्पेशली मी अँकर जे आहेत त्यांचं मी स्वागत करतो। त्यांनी एवढं अप्रतिम अँकरिंग केलेलं आहे आणि एवढं छान पद्धतीने ते बोलतात। मराठी असण्याचा एक अभिमान वाटतो मला आणि खूप छान वाटतं। सो थँक्यू सो मच गाईज, आणि तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा। आणि डॉक्टर संतोष पांडे सर, थँक्यू सो मच, तुम्ही मला इथे बोलवलात आणि एवढं प्रेम दिलात, आणि थँक्यू सो मच। सॉरी, मी जरा हा इव्हेंट घेताना
आणि मी तसं 7-8 इव्हेंट घेतलेले आहेत ऐरोलीमध्ये. पण इव्हेंट घेताना आज एक मी MMRDमध्ये एक मीटिंग लावली. त्या मीटिंगमध्ये एक सेक्टर त्यावेळेला मला महेश कोळी आणि मी विषयावर बोलत होतो आणि महेश कोळी, प्रतीक कोळी, महेश वैती, विजय कोळी याने आज मला चांगल्या पद्धतीने साथ दिली आणि हा उत्सव मोठा करण्यासाठी आज त्यांचं मला मोलाचं मार्गदर्शन मिळालं. पण असं नव्हे तर लास्टपर्यंत त्यांनी माझ्यासाठी त्यांना मला हीच तारीख द्यायची होती का 2 तारखेला जाण मिळावा या ठिकाणी आगरी कोळी उत्सव त्यांना लावायचा होता. पण आज हा महाराष्ट्रामध्ये असा आगरी कोळी झालेला नाही आहे. बरेचसे आगरी कोळी झाले पण या 3-3.5 एकरमध्ये आज आगरी कोळी उत्सव झाला. तर आम्ही या परमिशनला पण 10 मिनिटाचं परमिशन काढलेलं आहे. ते स्वतःही अजब झाले की 10 मिनिटामध्ये परमिशन कसं काय मिळालं. म्हणून आज ते मंत्रालयामध्ये माझ्याबरोबर असतात आणि मी मंत्र्यांची कशा पद्धतीने बोलतो आणि काय लँग्वेज मी बोलतोय आणि मी माझ्यावर ते मंत्री का प्रेम करतात, कशा पद्धतीने प्रेम करतात. म्हणून आज महेश कोळी या सगळ्या टीमला मी एक शुभेच्छा देते आणि माझ्या संतोष दादाच्या वतीनं पण की येणारे दिवस त्यांचे सुखाचे, सम्राटीचे, भरभराटीचे जाऊ दे येते. कारण ते मी एक सिंगर आहे, कलाकार आहे. मी अशा पद्धतीने कलाकार आहे तर मी भरपूर गाणी गावलेली आहे. मी कधी गाणी लिहिलेली नाही का, पण मी बोलतोय. आणि या ठिकाणी मी एकविरा देवीच्या मंदिरामध्ये अशा पद्धतीने शूटिंग घेतली तर तिथं परमिशन न करता. म्हणून आज मी एकच गाण्याला मी 2 मिनिटाची ती सुरुवात करते. अधिगो तू आणि घरांचे देवाचे दर्शन आणि मंगळ जायन मी सीताबाई परमेला आणि मंगळ जायन मी सीताबाई परमेला. अगो सविताबाई आणि अगो सविताबाई आणि लवकर लवकर गुणगो मला आणि लवकर लवकर गुणगो मला. झाल्या नयनाच्या लग्नाच्या वेळेला, झाल्या नयनाच्या लग्नाच्या वेळेला आणि गोरगो दाबोरीला आणि गोरगो दाबोरीला आमचा नयन नवरा शिंगरला. त्याने कोणी गो देवाला हातगोल देवीला, त्याने भवानी आईला हातगोल देवीला, त्याने जीवदाने मातेला हातगोल देवीला आणि पलसगो फुलला आणि पलसा खाली पोळ धरला आणि कार्यभाला तुला उशीर झाला, कार्यभाला तुला उशीर झाला. होतो का म्हणते अरे मन्ना उशीर झाला आणि मन्ना उशीर झाला. माझे भवानी आयचे पूजेला न माझे एकविरा आयचे पूजेला आणि मंगळ जायन मी सीताबाई परमला, मंगळ जायन मी सीताबाई परमला. विसावकर मंडळीला माझ्याकडे गाणी आज भरपूर आहेत, मी गाऊ शकतो, सगळं काही करू शकतो. पण मला हेच गाणं एक सांगितलेलं आहे की भानू तुला देव कोणाच्या घरी, या गाण्याला तुम्ही एक सुरुवात करा. धन्यवाद. या ठिकाणी आज प्रथमच मी माझ्या स्वतःच्या एकविरा देवीच्या आशीर्वादाने हा फेस्टिवल आज मी आयोजित केलेला आहे. त्या फेस्टिवलमध्ये एकविरा देवीने आणि माझ्या साथीदारांनी मला चांगल्या पद्धतीने साथ दिली. मेन म्हणजे माझ्या एकविरा देवीला माझ्या मंदिरात मी पहिला विचारलं का मी हा कोळी आगरी उत्सव घेतोय
तर मला तुमची साथ पाहिजे. आईने मला कौल दिल्यानंतर मी पुढं पाऊल टाकत निघालो. त्याच्यानंतर माझ्याबरोबर माझी टीम आणि माझे मच्छीमार सेलचे जेवढे पदाधिकारी आहेत ते लोक सगळे साथमध्ये आले. आणि त्यानंतर संतोषजी पांडे साहेबांना मी सांगितलं का मी फेस्टिवल घेतोय तर मला तुमची साथ पाहिजे. त्यांनी सांगितलं दादा आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ आहे. तर सर्व आज कलाकार या ठिकाणी मोठे मोठे कलाकार आले. सर्व या ठिकाणी दिग्गज नेते येऊन गेले आणि अजूनही येणार आहेत. म्हणून हा फेस्टिवल चांगल्या म्हणजे महाराष्ट्रात बरेच फेस्टिवल होतात पण महाराष्ट्रात हा एक नंबरचा फेस्टिवल झालेला आहे. म्हणून आई एकविरा देवींनी चांगल्या पद्धतीने मला साथ दिलेली आहे. मी तिला आयुष्यात कधी विसरणार नाही आणि तिचं हमेशा मी कौतुक करत असते. संतोष जी, आप इतने बिजी होते हैं, समय निकाल के इतनी दूर बैरूली आए तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि दादा ने सबको इनवाइट किया. उसके साथ साथ जो आनंद है अपने सनातन का, जो संस्कृति का, जो उसको देख के आपको एक अनुभव होता है, एक फीलिंग आती है, वो तो अप्रतिम है. तो ऐसे में समय तो निकालना पड़ता है. और जब ये मामला आता है अपने धर्म कर्म का, जिसमें आप इतने सारे लोगों को मिलते हो और इतने आनंदित देखते हो. धर्म तो अपने आप में प्रथा है, लेकिन जो उसके प्रथा की वजह से जो इतने सारे लोग आपको एक दिन में मिलते हैं उससे बहुत आनंद होता है. इतने सारे लोगों को मुझे बुलाने की क्या जरूरत है. इसी नाते क्योंकि सबको आनंद आता है, सब लोग खुश होते हैं और दादा इसी तरह से प्रोग्राम रखते रहें, अपने आप को हेल्दी रखें और हम जहाँ भी हमारी ज़रूरत हमारी टीम की हमारे साथ की हम लोग हमेशा इनके साथ. सबसे खुशी का दिन है आज और आज कोयली आगरी महोत्सव है और आज पहली बार मैं यहाँ पे आके देख रहा था. सारे कोयली गीत हो गया, कोयली नृत्य हो गया, इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं यहाँ पे और ऐसा लगता है कि बचपन में मैं सुनता था और आज ये सामने मैंने देखा, बहुत खुशी हुई. ऐसा लग रहा था कि दो ठुमके लगाए एंड मैंने बहुत एंजॉय किया. एंड कोयली आगरी महोत्सव के जो अध्यक्ष है हमारे फैमिली मेम्बर है श्री चंद्रदादा पाटिल और उनकी टीम ने इतना अच्छा काम किया है, एक समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है. और सबसे अच्छी बात ये है कि ये महोत्सव का नाम पूरे महाराष्ट्र में है. तो एक दिन ऐसा होगा कि पूरे जग भर में ये महोत्सव का नाम हो जाएगा और हर साल चंद्रदादा पाटिल हमें हमेशा बुलाए. इस साल तो हम आए, अगले साल भी हमें इन्विटेशन आए, हम हमेशा आएंगे. और आज एकवीरा देवी का हमारा दर्शन हो गया एंड जय एकवीरा, जय मल्हार. बहुत अच्छा लगा. मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर कोड़ी महोत्सव में और मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा महोत्सव होता भी है और बहुत अच्छा लगा. जैसे बचपन की यादें ताज़ा हो गई. बहुत सारे गाने भी ऐसे मैंने सुने जो लोकगीत थे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अभी भी जो गाने सुन रहे हैं आप, बहुत सुंदर सुंदर गाने. और यहाँ लाइव सिंगर गाना गा रहे थे और सामने उन्हीं के लिपसिंग करते हुए आगे डांस कर रहे थे. तो इट वाज अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन. फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि कोई लाइव गाना गा रहा है और पीछे आगे सामने कोई डांस कर रहा है और सारे लाइव म्यूजिशियंस बैठे हुए गाना बजा रहे हैं. एंड जो पूरा माहौल है, चंद्रदादा पाटिल ने जो माहौल खड़ा किया है बहुत सुंदर है, बहुत मज़ा आ रहा है. और मैं यहाँ से दूर से झूले भी देख रही हूँ. मुझे कब से मन कर रहा है कि मैं झूले पे जाकर के बैठ जाऊँ. बिकॉज मैं सोचती हूँ कि आप कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन आपका दिल बड़ा नहीं होना चाहिए, वो बच्चा रहना चाहिए. ऐसे ही कोई ना कोई मस्ती करते रहने चाहिए. और एकवीरा आई है साथ में तो क्यों नहीं. एकवीरा आई की जय. मैं एग्री कोयली महोत्सव में पहली बार आई हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे वैसे सच कहूँ तो मराठी नहीं आती है लेकिन इतनी ज़्यादा भावनाएं शामिल थी सब लोगों की, भले वो डांसर्स हों या फिर चंद्रदादा पाटिल जी हो या फिर वहाँ पर जो सिंगर्स थे, म्यूजिशियंस थे, उन सबकी मुझे दिल से सारी बातें समझ में आ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी. जबकि मैं कहूँ तो पहली बार यहाँ पर आई हूँ, पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा. हालांकि सबसे ज़्यादा इंजॉय ऐसे जैसे कि एकता जी ने कहा यहाँ पर घुसते ही उन्होंने देखा था और उनको झूले में झूलना था. तो मैंने भी कार में एंटर होते सबसे पहले उस झूले को ही देखा था और कहा था वाह मज़ा आ गया. लेकिन स्टेज परफॉर्मेंसेस देख के तो सच में मेरा दिल खुश हो गया. और कोरी समाज के लिए दिल से मेरी ये दुआ है कि वो बहुत बहुत आगे जाए, क्योंकि जो मैंने महसूस किया है वो यही महसूस किया कि दिल से सच्चे हैं और बहुत बहुत मोहब्बत है उनके अंदर.